कार्यकर्ता को भी उठा करके कोई भी जगह अध्यक्ष बना सकती है, एमएलसी भेज सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता है ये सर्वोपरि है। 40 में से सिर्फ 10 सीट पर सिमट के रह गए, वो आज भी अपनी वोट को नहीं बटोर पाए हैं। जितने महागठबंधन की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इनका बात करें, ममता बनर्जी टीएमसी की बात करें, तो ये लोग गठबंधन सिर्फ नाम कर करके रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मजबूती के साथ 2025 में विधानसभा चुनाव जीत कर आएगी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष पहले सम्राट चौधरी थे, अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल हो गए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। करिए कि जिस तरह बीजेपी बिहार में जो 10 सीटें गंवाई है उसका सम्राट चौधरी को भुगतने पड़ रहा है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष अब हमलावर है कि सम्राट चौधरी जो उनका जातीय लवकुश समीकरण का वोटर्स को वोट में तब्दील नहीं किए, एनडीए में नहीं तब्दील किए, इसी कारण बीजेपी प्रदेश पद से उनको हटाया गया है। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आरजेडी के नेताओं के द्वारा सिर्फ एक पद पर यदि बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ही चलता है? क्या उनके पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है क्या? ऐसे ही बात करें तो राहुल जी के परिवार में ही लोग ही रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक किसी कार्यकर्ता को भी उठा करके कोई भी जगह अध्यक्ष बना सकती है, एमएलसी भेज सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता है ये सर्वोपरि है। और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सम्राट जी के द्वारा जो लॉकुश की वोट की बात करते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है, एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है। तो हमारे बिहार सरकार में डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी अभी बने हुए हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके उनको डिप्टी सीएम बनने का मौका दिया है और आगे भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला। ये लोग बता दें, विपक्ष के जो महागठबंधन के लोग हैं, 40 में से सिर्फ 10 सीट पर सिमट के रह गए, वो आज भी अपनी वोट को नहीं बटोर पाए हैं। ये तो सोचने की उनको आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने जो 30 सीटें जिताकर सम्मान देने का काम किया है, उस सम्मान के लिए हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। क्या लग रहा है मैम, आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अंदर में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। चाहे जो भी अध्यक्ष रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस करती आई है। और आगे भी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना या एनडीए की बात करें तो जिस तरह से आज भी हम लोग एनडीए एक साथ मजबूती के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो आगे भी हम लोग 25 में बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बिहार की जनता का जो सम्मान जो हम लोग बिहार की जनता ने हम लोग को देने का काम किया है एनडीए को, उसके सम्मान के लिए यदि जो भी उचित निर्णय लेना होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ले रही है। मैम, अगर आरजेडी की बात करें तो तमाम नेता कहते हैं कि आरजेडी परिवार की पार्टी नहीं, पूरे बिहार की पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहाँ गुट है, सम्राट चौधरी का गुट अलग है, विजय सिन्हा का गुट अलग है, नित्यानंद राय का गुट अलग है, वहाँ गुटों की पार्टी है। तो इस चीज को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और विपक्ष के पास ही जितने महागठबंधन की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इनका बात करें, ममता बनर्जी टीएमसी की बात करें, तो ये लोग गठबंधन सिर्फ नाम कर करके रखे हुए हैं, क्योंकि उनके गठबंधन में कोई एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए नहीं है। सिर्फ चुनाव लड़ने के द्वारा समय आता है तो ये लोग एकजुटता दिखाते हैं। आज देख लीजिए कि ये महागठबंधन के जितने भी घटक दल साथ हैं क्या। मैम, आपसे आखिरी सवाल है। आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के पद ग्रहण कर लिए हैं, सम्राट चौधरी ने उनका अपना जो कुर्सी है दिया है। दिलीप जायसवाल कैसा आपको नेता लगते हैं? क्या जो कुछ कमी रही है उसका भरपाई दिलीप जायसवाल करेंगे? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता या पार्टी का नेता होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको जो सम्मान दिया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, हमने अभी आपको स्पष्ट रूप से कहा कि किसी कार्यकर्ता को भी आप बनाकर अध्यक्ष या विधानसभा में भेजते हैं तो वो भली भांति परिचित होता है कि किस तरह से
हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मजबूती से बिहार की जनता के जो भी कमियां हैं उनको दूर करनी है, इसकी चिंता भरपूर करती है और आगे भी करती रहेगी। और मैं अपने जो मैं हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी बने, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये विश्वास है कि उनके कार्यकाल में बिहार और सर्वोपरि आगे होगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए मजबूती के साथ 2025 में विधानसभा चुनाव जीत कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे पूनम सिंह के। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये आरजेडी कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहाँ परिवार के लोग ही अध्यक्ष और एमएलए एमपी बनते रहेंगे। परिवार की पार्टी है। यहाँ के एक छोटे कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के पद तक जाते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं। उसी तरह डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जहां तक वोटों की बात अगर है तो ये अफवाह है, यहाँ गुट कोई नहीं है, यहाँ सारे लोग परिवार हैं। आप सुन रहे थे पूनम सिंह के। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।